डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यूज में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं या कमेंट्स में लोग मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और आप अगर एक डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए उनका जानना किस तरह से जरूरी है। तो इन सब की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है जिसमें हर संडे हम डिजिटल मार्केटिंग न्यूज, डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू या एक्सपर्ट के जो डिजिटल मार्केटिंग पर ओपिनियंस हैं उन सब पर बात करेंगे। बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे न्यूज को, डिजिटल मार्केटिंग से जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आती रहती हैं हर चैनल की, हर टाइप्स की, और डिजिटल मार्केटर होने के नाते आपको क्या क्या जानना जरूरी है। तो हर संडे क्वेश्चंस और न्यूज पर वीडियो आएगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर। जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दूंगा अपने 10 स्टूडेंट्स को अपना प्रीमियम पेड कोर्स, वो भी फ्री में, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज होगी, ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उस कोर्स को करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकें, अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या लोगों के ज़हनों में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल? लोग पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल है, डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं अपनी एजेंसी को या एज ए इंडिविजुअल या फ्रीलांसर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को आगे लेकर चल सकते हैं। अगर तो आप अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं तो कैसे स्ट्रेस होगा। आप काम का बर्डन बोझ वो अलग बात है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस हर बिजनेस में होता है। अगर आप लॉस में जा रहे हैं, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, वो हर बिजनेस में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल है ज्यादा, तो ये बात गलत है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेसफुल नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज बिगेस्ट चैलेंज इन डिजिटल मार्केटिंग? सबसे बड़ा चैलेंज जो डिजिटल मार्केटिंग में आता है वो क्या होता है कि लीड जनरेट करनी पड़ती हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग में लीड्स जनरेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं डिफरेंट कंपनीज को, बिजनेसेस को, उनके बिजनेस की ऑनलाइन ग्रोथ में मदद करता हूं, उनकी सेल्स बढ़ाने में मदद करता हूं। तो अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लाइंट्स चाहिए तो मैं किस तरह से क्लाइंट्स लूंगा? मैं उसके ऐड चलाऊंगा, अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट की एसईओ करूंगा। तो मैं जब ऐड चलाऊंगा तो ऐड के जब वो मुझे कस्टमर चाहिए तो वो कस्टमर्स क्या है? मेरी लीड्स हैं। वो क्या है? लीड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आती है? लीड जनरेट करने में। अगर आप किसी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए लीड्स आप कैसे जनरेट करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब कि ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स की बात करो कि जहां पर लोग फंस जाते हैं। सब बाकी सारा कुछ लोग इजीली कर लेते हैं, लेकिन वो फंस कहां जाते हैं? लीड जनरेट करने में। तो लीड जनरेशन में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लीड जनरेशन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फॉलो करें, वो बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्स भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट कोर्स भी आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो लीड जनरेशन के लिए अगर आपने लीड जनरेशन सीखनी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको किस किस कोर्स की जरूरत है। तो मैं वो कोर्स स्टार्ट करता हूँ, वो कोर्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। आपको डेली वीडियोज मिलेंगी। तो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि किस किस कोर्स की आपको पहले जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन जो आता है, पूछा जाता है, जो लोग हमसे भी पूछते हैं और इंटरव्यूज में पूछा जाते हैं, व्हाट आर टॉप 5 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? C's मतलब BC, C's टॉप 5 C's डिजिटल मार्केटिंग के क्या है? सबसे पहले इसमें कॉन्टेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद कंटेंट आता है, फिर उसके बाद कनेक्शन, कम्युनिटी, कन्वर्जन। ये टॉप 5 C's हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ये इसकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं, तो इसका सारा जानना आपको जरूरी है। थ्योरी टाइप चीजें होती हैं, कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिटी वगैरह, तो ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन भी लोग अक्सर इंटरव्यूज में पूछते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ROI इन डिजिटल मार्केटिंग? ROI किसको कहते हैं? ROI की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI एक रेशियो है जो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपका प्रॉफिट और कैसे आपने कितना लॉस गेन किया, आप कितना लॉस में गए हैं, आपने कितना प्रॉफिट गेन किया। रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी के
आप कंपेयर कर सके कितना आपने लॉस में गए हैं, कितना आपने प्रॉफिट किया है। ROI कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच सॉफ्टवेयर यूज डिजिटल मार्केटिंग। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, या वैसे भी हमसे भी लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी वैसे भी लोग हमसे पूछते हैं अगर मिले हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटिंग में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सबसे पहले नंबर पे है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी की वेबसाइट पर कौन सा विजिटर्स आया, कितने आए, ये सारा कुछ अपनी की वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे भी आपकी वेबसाइट का एनालिटिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है SEMrush। ये SEO के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है SEMrush। ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है Moz। ये भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज PPC इन डिजिटल मार्केटिंग। PPC कहते हैं पे पर क्लिक। PPC होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा PPC को ऐसे लोग रिलेट करते हैं गूगल एड से। तो PPC है क्या, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या है कि एक एडवर्टाइजर, डिजिटल मार्केटर, मैं पे करता हूं हर क्लिक पर। मैंने ऐड चला दिया, उस पर जितने क्लिक होंगे मैं हर क्लिक पर पे करूंगा उस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल एड्स पर अपना ऐड रन किया है, PPC वाला, पे पर क्लिक वाला। तो जितने क्लिक्स मेरी ऐड पर होंगे, एक बंदा आया, उसने मेरा ऐड ओपन करके उस पर उसको मेरा ऐड दिखा, उसने उस पर क्लिक कर दिया। तो जब उसने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर मेरी जो अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, वो उस गूगल को चले जाएंगे। तो ये है पे पर क्लिक एडवर्टाइजर, हर क्लिक पर पे करता है एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। CTR क्लिक थ्रू रेट। तो CTR किसको कहते हैं? CTR कहते हैं आपका एड जितनी बार लोगों को दिखा है, उस पर जितने क्लिक्स आए हैं। आपका एड जितनी बार दिखा है उसको क्या कहते हैं? इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड एक बार आपको दिखा, दूसरी बार आपको दिखा, तीसरी बार आपको दिखा, तो आपने क्लिक नहीं किया, सिर्फ आप स्क्रॉल कर रहे हैं या आपने सर्च किया तो आपको दिखा है। तो 3 बार क्या है, मेरे इंप्रेशंस पड़ गए हैं। ये इंप्रेशन होता है, किसी ने क्लिक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको देखा है, बस उसे शो हुआ है। तो ये क्या होता है? इंप्रेशन। तो CTR कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्लिक थ्रू रेट, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। क्लिक्स को डिवाइड कर दें इंप्रेशंस पर, तो ये हो जाता है CTR। ये रेशो निकल आएगी CTR की, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने इंप्रेशंस पड़े हैं और उन इंप्रेशंस पर कितना रेट, कितनी रेशो, कितनी परसेंटेज के लोगों ने क्लिक किया है हमारे ऐड पर। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, यहाँ हमसे लोग पूछते हैं व्हाट इज ROAS, ROAS। ROAS क्या होता है? कि ROAS प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एडवर्टाइजर हूं, हर डॉलर पर मैंने कितना प्रॉफिट गेन किया है। हर डॉलर पर जो आप स्पेंड करते हैं उस पर आपने कितना प्रॉफिट गेन किया है। मैंने $1 स्पेंड किया है, मैंने $100 स्पेंड कर दिया। उस $100 पर को एक डॉलर पर, उस $100 के एक डॉलर पर मैंने कितना प्रॉफिट गेन किया है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिटेबिलिटी को जो कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने को क्या कहते हैं? ROAS। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जाता है, कमेंट में भी मुझसे पूछा था कि फेसबुक एड्स में, फेसबुक एड्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फेसबुक एड्स में हम अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं। एक तो होता है हमारी वेबसाइट का लिंक, वैसे तो प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक ही लगाया जाता है, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक ही लगाते हैं। तो उसने पूछा था उन्होंने कि डायरेक्ट लिंक हम लगा सकते हैं, तो जी बिल्कुल डायरेक्ट लिंक ही लगाना चाहिए। आप ये तो नहीं ना कि आपकी वेबसाइट का आप वैसे URL डाल देंगे, तो आप प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक ही लगाएंगे। उसके बाद मुझसे एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे फेसबुक एड्स पर सेल्स की कैंपेन रन करनी है, तो मुझे अवेयरनेस एड की कैंपेन रन नहीं करनी, तो मैं क्या करूं? क्या मैं डायरेक्ट ही सेल्स की कैंपेन रन कर दूं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट बिल्कुल ही लो है, बहुत ही लो है, तो आप फिर भी कम से कम एक बार तो अपनी अवेयरनेस कैंपेन रन करें। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका मार्केटिंग बजट थोड़ा सा सही है, अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप एक वीक के लिए, कम से कम एक वीक के लिए, या अपने 3 बार या कम से कम उसकी ड्यूरेशन रख लें, एक बार ही अवेयरनेस कैंपेन रन कर लें। अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फेसबुक एड्स में अवेयरनेस करके अवेयरनेस कैंपेन रन कर लें, उसको 1 वीक तक जाने दें। फिर 1 वीक के बाद उसका एनालिसिस करें और फिर उसके बाद जाएं सेल्स की कैंपेन पर, या अगर आपने एंगेजमेंट करनी है
या दूसरे ऑब्जेक्टिव्स चूज करने हैं तो फिर उसके बाद वहां जाएं। लेकिन अवेयरनेस कैंपेन एक बार तो आपको लाजमी करनी चाहिए। लेकिन फिर अगर आप कहते हैं कि हमारा मार्केटिंग बजट बहुत लो है तो फिर ये वो, तो फिर आप मर्जी है आपकी, आप सेल्स कैंपेन करें, लेकिन उसके उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन तो फिर अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को आपके बिजनेस की अवेयरनेस मिलती है कि किस तरह से आपका बिजनेस काम कर रहा है। अगर एक बार लोग एक बंदे को ऐड दिखा है, दूसरी बार एक उसी बंदे को ऐड दिखा, तीसरी बार भी उसी बंदे को ऐड दिखा, उसने क्लिक नहीं किया, फिर भी आपके बिजनेस का जो इंप्रेशन पड़ गया, 3 बार जो उसको ऐड हिट हो गया, 3 बार उसने ऐड देख लिया, उसका एक माइंडसेट बन गया, उसके माइंड में क्या ट्रस्ट बन गया कि यहाँ यार ये बंदा तो सेल कर रहा है, ये तो फ्रॉड नहीं है, ये तो कुछ है, इसीलिए तो बार बार ऐड दिख रही है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए के लिए कि लोगों को अवेयर करे, आपकी थोड़ी सी ब्रांडिंग हो, आपकी इधर उधर से ब्रांडिंग हो जाएगी तो फिर आपकी जो सेल्स है, एंगेजमेंट है वो आएगी, वरना तो अवेयरनेस के बगैर तो बिजनेस क्या ही काम करेगा। आई बिलीव डिजिटल मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको एक्सपर्ट के ओपिनियन मिल गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उनके आपको आंसर मिल गए होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरव्यूज किए जाते हैं, इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एम करके चलते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100 लाइक्स का एम करके चल रहे हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.